जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज डायमंड प्रश्न में मतलब प्रश्न 75 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके प्रेम, स्नेह और जो गीता जी पर आपका विश्वास है, इसलिए हम आज अपनी डायमंड यानी 75 प्रश्न तक पहुंच गए हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भविष्य में भी आपका प्रेम आपके प्रश्नों के माध्यम से हमारे इस नंबर पर और हमारे दिए गए इस यूट्यूब चैनल पर भेजते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यह 75 डायमंड प्रश्न पूछने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है वो हमारे कंसिस्टेंट व्यूअर भी है, हमारे प्रश्नकर्ता भी रह चुके हैं। तो मुंबई से सपना जी आज हमें पूछते हैं, बचपन से मायके में पराया धन का पाठ पढ़ाने के बावजूद एक महिला कभी अपने ससुराल से वही भावनात्मक जुड़ाव और हक क्यों नहीं महसूस कर पाती जो उसे मायके में लगता है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? स्वीकार्यता की कमी या माहौल की अजनबियत? प्रश्न वास्तविकता का और समाज में जो दुविधा है उसका दर्शन कराने वाला है। आजकल हमें लगता है कि ऐसा कहीं नजर नहीं आता है, परिस्थिति बदल गई है, लेकिन आज भी सौम्य प्रमाण में ये जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत जगह पे हमें दिखाई देता है। इसीलिए ही प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न का समाधान गीता जी से जानना चाहा है। श्रीमद् भगवद गीता मायका, ससुराल इन जैसे सामाजिक जो ढांचों का और ऐसे शब्दों का कोई सीधा जिक्र नहीं करती, लेकिन मनुष्य का अंतर्मन, संबंधों की डोर और सामाजिक अपेक्षाओं से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मतलब जिन्हें हम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं का सबसे गहरा और व्यावहारिक समाधान जरूर देती है। अब पूछे गए प्रश्न में स्वीकार्यता की कमी या अजनबियत ऐसा आधार प्रश्न पूछा है। तो गीता जी हमें इसका बहुत ही अच्छा ज्ञान रूपी मार्गदर्शन करती है कि स्त्री की पहचान केवल एक बेटी या बहू यहां तक ही सीमित नहीं है। तो स्त्री एक स्वतंत्र आत्मा है। जब मन ये बात समझ लेगा तब जो बाहर चलने वाली जो परिस्थितियां है वो एक हमें जो बाहर का जो वस्त्र है उस तरह से लगेगी जो कि बदलता रहेगा। यह मन समझ जाएगा और उस परिस्थितियों का बदलाव हमारे अंतर्मन पर कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा। दूसरे अध्याय के 61वें व 62वें श्लोक में भगवान आसक्ति ही सबका मूल कारण है यह बताते हैं, क्योंकि वस्तु से आसक्ति होने से उससे कामना पैदा होती है। मतलब हम अगर किसी से अपना संबंध बना ले तो हमें वो अपनी लगने लगती है और हमें उससे अनेक अनेक कामना होती है। अब जब एक कामना पूर्ण होती तो हमें और कामनाएं होती कि और पूर्ण हो। इस तरह से कामना की पूर्ति से हमारे मन में लोभ आने लगता है और अगर किसी कारणवश कामना पूर्ण नहीं होती है या कामना में बाधा पड़ जाती है तो हमें क्रोध आने लगता है। क्रोध से होता है सम्मोह, सम्मोह से होती है स्मृति भ्रंश। मतलब जो स्मृति भ्रंश का मतलब है कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्रोध में हम वो सारी चीजें करने लगते हैं हमें ये तक ध्यान नहीं रहता, इस बात की स्मृति नहीं रहती कि हम वह काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्रोधाद भवति सम्मोह पद से भगवान कहते हैं क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में काम, क्रोध, लोभ और मोह इन सभी से सम्मोह होता है, क्योंकि काम से जो सम्मोह होता है इसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी करने लगता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों से भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और तब भी यह कुछ बोलता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। लोभ से जो सम्मोह होता है इसमें मनुष्य को सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि का विचार तक नहीं रहता है। ममता से जो सम्मोह होता है मतलब इससे जो सम्मोह होता है इससे समभाव नहीं रहता है, मतलब इंसान पक्षपात करने लग जाता है। तो भगवान कहते हैं इन सभी से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह से जो है वो हम बहुत सारे कार्य करने लगते हैं जो कि हमारे लिए करना मतलब निषेध है और जो हमारे लिए अधर्म है और वो हमारा आगे चलकर पतन करने वाले हैं। अब गीता जी का यह श्लोक रूपी जो मार्गदर्शन है हमारे प्रश्न में इस तरह से हमें मार्गदर्शित करता है कि अब जैसे कि बहू का पूछा है तो बहू का जो है वो अपने मायके से जो आसक्ति है तो वह ही सब जगह उसे मिले इस तरह की कामना होने लगती है। और ससुराल का घर, ससुराल के लोग मायके जैसे हो, वहां पे सारी चीजें मायके जैसी ही हो, इस तरह की कामना उसके मन में आती है और जब वो पूर्ण नहीं होती है तब उसके मन में उनके लिए क्रोध आने लगता है। तो यहां पर जो है वो मायके के घर से उस लोगों के लिए आसक्ति मूल कारण है। वैसे ही जो ससुराल वाले हैं वो आने वाली जो बहू है या जो बहू है वो सारी घर की जिम्मेदारियां संभाले, सारी जिम्मेदारियां ले और अपने कर्तव्य का पालन करे आदि इत्यादि अपेक्षाएं, कामनाएं अपनी बहू से की जाती है। और जैसे ही इनकी कामनाओं में बाधा आती है मतलब कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो इन दोनों के मन में उन व्यक्तियों के लिए, जैसे ससुराल वालों के मन में बहू के लिए, बहू के मन में ससुराल वालों के लिए, उस घर के लिए क्रोध उत्पन्न
उत्पन्न होने लगता है। तो इन सभी का अगर हम देखें तो मूल कारण जो है वह है आसक्ति। मतलब इस तरह की चीजें हो, हमें यह पसंद है, इस तरह से यह होनी चाहिए और यही हमारी कामना है, तो इस तरह की जो भावनाएं है यह बढ़ती जाती है। पूर्ण न होने पर क्रोध होने लगता है और उसमें अधर्म वाले कार्य होने लगते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा कि अगर हम बहू का उदाहरण लेते हैं कि उसकी कामना पूर्ण नहीं होती तो उसे क्रोध आने लगता है, क्रोध से उसके मन में सम्मोह होने लगता है और तब वह यह भूल जाती है कि मेरे बहू होने का कर्तव्य कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, और वह करने से चूक जाती है। और वह, जैसे हमने आरंभ में ही कहा कि वह एक स्वतंत्र आत्मा है, तो अपने धर्म का पालन न करने की वजह से वह अधर्म का रास्ता पकड़ लेती है और वह अधर्म कर कर अपना ही पतन करने लगती है। वैसे ही ससुराल वालों के मन में भी अगर हम देखें तो ये हमारी बहू है, ये घर की बहू है, इसने इस तरह का काम करना चाहिए, जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, आदि इत्यादि चीजों की आसक्ति, कामना, इन सब में बाधा आने पर उसके लिए क्रोध, और फिर वो जो मन में जो हम कहते हैं कि जो धर्म युद्ध चलने लगता है और वह अंततः अधर्म में परावर्तित होता है, क्योंकि बहू के मन में गलत धारणा, उसका क्रोध और उसके तरफ से अधर्म, ससुराल वालों के मन में बहू के लिए कामना, वह पूर्ण न होने से उसके लिए क्रोध और उनका अधर्म का आचरण, यह सारी चीजें उस घर में एक हम कह सकते हैं कि महाभारत छेड़ देता है। आगे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान समता का महत्व बताते हैं। आसक्ति का त्याग कर कर, प्रतिकूलता हो या अनुकूलता हो, जो सिद्धि हो या असिद्धि हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हर परिस्थिति में समान होना चाहिए, यह बताते हैं। और जैसी भी परिस्थितियां हो, हमें हमारे कर्तव्य कर्म किसी भी हालात में पूर्ण करना चाहिए। कर्तव्य कर्म पूर्ण करने के तरफ ही हमारा ध्यान होना चाहिए, यह भगवान बताते हैं। अब जो प्रश्न है, अब जैसे हमने आरंभ में देखा कि स्त्री का जो रूप है या स्त्री की जो जन्म है वो सिर्फ एक बेटी या बहू इन्हीं इसमें सीमित नहीं है, तो वह एक स्वतंत्र आत्मा है, वह स्वतंत्र मनुष्य है। और जैसे गीता जी कहती है, मनुष्य जन्म मिला है तो प्रभु प्राप्ति ही उद्देश्य है। तो इन सारी जो अनुकूल प्रतिकूल हमारे हिसाब से जैसी भी परिस्थितियां हो, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म योग पर ध्यान देना है, मतलब अपने कर्तव्य कर्म को करना है। और वह जो प्राप्त उसे कर्तव्य कर्म, जो रोल उसे मिला है, वह उसे अच्छी तरह से प्रामाणिकता से पूर्ण करना है और अपने धर्म युक्त कर्म योग करना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। भी लोग इसमें है वह सभी अपने धर्मयुक्त कर्म योग का अगर पालन करें तो सभी का जो जीवन है वो सुख और शांति से भरा हुआ रहेगा। दूसरा अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सभी कुछ इस सृष्टि में अनित्य है, मतलब आज है तो कल नहीं, इस तरह से सब कुछ परिवर्तनशील है। मतलब जो है वो परिस्थिति बदलने ही वाली है, कुछ भी यहाँ पर कायम नहीं रहने वाला है। तो भगवान कहते हैं हमें इस परिस्थिति से सुख या दुख इसलिए लगता है क्योंकि हम इस परिस्थिति से संबंध जोड़ लेते हैं, हम तादात्म्य कर बैठते हैं और जो है उसमें हम बदलाव चाहते हैं। ये परिस्थिति ऐसी ही रहे ऐसे हमें लगता है, तो हमें जैसा जो है, जैसे बदल रहा है, हमें उस बदलती परिस्थिति का स्वीकार करने आना चाहिए। यह भगवान समझाते हैं, यही हमारे लिए हितावह है। हम लोगों के हाथ में परिस्थिति को बदलना या जो अच्छी परिस्थिति उसे रोक कर रखना कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करना है। आनंद से स्वीकार करें तो हमारे लिए सुख और शांति के दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर हम उसे बदलने का प्रयास करें, जो कि हमसे होने नहीं वाला है, जो हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी अगर हम ऐसा प्रयास करें तो वो भी हमारे लिए व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि जो भी है हम उसका स्वीकार करें। यह बदलने वाला है, आज जो परिस्थिति वो कल नहीं रहेगी, जो कल है वो आज नहीं होगी। इस तरह की जो इस तरह का जो शाश्वत सत्य है, इसका स्वीकार हमें होना चाहिए। अब पूछे गए प्रश्न में यह पूछा है कि ससुराल का घर अपना क्यों नहीं लगता है, या वहां पर स्वीकार्यता की कमी है क्या, या अजनबियत क्यों लगती है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हम इस श्लोक का इस तरह से मार्गदर्शन लेते हैं कि जब अब कोई जो लड़की है, जो स्त्री है, वह अपने ससुराल को अपने पीहर जैसा देखने लगती है, क्योंकि उसे पीहर से आसक्ति होती है और उसे लगता है कि वैसा ही सब जगह रहे, क्योंकि वो काफी वहां पर कंफर्टेबल हो चुकी होती है, तो उसे लगता है वही सारी जगह रहे ताकि मेरा जीवन सुख शांति से रहे। लेकिन परिस्थितियां बदल जाती है, पीहर अलग है, ससुराल अलग है, दोनों नाम अलग है, जगह अलग है। अब उसे और लगता है कि जैसे सास ससुर जैसे है वैसे ही माता पिता जैसे ही सास ससुर रहे। इनफैक्ट अब तक आजकल तो हम यह देखते हैं कि उन्हें मतलब यह कहा जाता है कि इन हमारे माता पिता है। तो कहने का अर्थ यह है कि सामाजिक में इतना प्रचलन हो गया है कि सास ससुर यह नाम, यह रिश्ता, माता पिता, इसी को हम लोग बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, और सास ससुर या बहू यह रिश्ता हमें बड़ा निगेटिव टॉक्सिक लगता है।
और इसलिए हम यह कहते हैं कि सास ससुर तो है, रिश्ता है, लेकिन ये माता पिता जैसे हो। यही पर हम लोग गलती कर बैठते हैं। माता पिता ये ऑलरेडी हमारा एक रिश्ता है, सास ससुर यह भी हमारा एक रिश्ता है। यहां पर जो गलती है वो हमारे सोच की है और हमारे स्वीकार्यता की है। क्योंकि अगर हम जैसे माता पिता से प्यार करते हैं, वैसे ही अगर हम हमारे सास ससुर से भी प्यार करें, बस इसी नाम से सास ससुर से प्रेम करना है जैसे हम माता पिता से प्रेम करते हैं, बस प्रेम समान होना चाहिए। रिश्ता बदलने की या उनके नाम बदलने की जरूरत यहां पर नहीं होती है। और इसी वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं। सास ससुर यह भी रिश्ता एक नया रिश्ता है, इसका स्वागत होना चाहिए, इसका स्वीकार होना चाहिए। इन्हें माता पिता समझे। इस तरह का जो हमने, क्योंकि सास ससुर है हमसे बड़े हैं, माता पिता और वह हम उम्र है, हमारे माता पिता यह एक रिश्ता है, सास ससुर यह एक रिश्ता है। और दोनों को देखने वाली मैं, बेटी और बहू, ऐसा डुअल रोल मतलब डबल रोल में कर रही हूं, तो मेरे लिए आनंद की और शक्ति की बात है। तो मैं इन दोनों का प्रेम से स्वीकार करूं, इन दोनों को, ये दोनों रिश्ते उनके उनके नाम से स्वीकार करूं, तब जाके हमारे दिमाग में यह स्वीकार्यता जो भगवान इस श्लोक से कहना चाह रहे हैं हमें समझ में आएगा। अब जब ससुराल वाले भी है कि हम इसे बहुत बार हम सुनते हैं कि हम इसे बहू नहीं बेटी समझ लेंगे, बेटी बना के रखेंगे, तो बहू बनाकर रखने में क्या प्रॉब्लम है? समाज में इस तरह का जो प्रचलन है कि बेटी ही प्रिय है, बहू प्रिय नहीं है, यह जो हमारी दिमाग की सोच है। रिश्ता बहू का है लेकिन प्यार हम बेटी का देंगे। अब जब बेटी है, बहू है, यह अलग अलग रिश्ते हैं, तो बहू को प्रेम से स्वीकारे, प्रेम वही दे। लेकिन बेटी मानना, बहू मानकर भी आप प्रेम कर सकते हैं, वह सम्मान दे सकते हैं, वो आनंद, वो खुशी, वो सिक्योरिटी, वो उसको जो सपोर्ट है वो सब आप कर सकते हैं। फिर बहू क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? ये वर्ड हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? हम बेटी मानेंगे, मतलब बेटी, माता पिता, यह हमारे समाज में पॉजिटिव रिश्ता है, उसका पॉजिटिव नाम है। सास ससुर बहू एक टॉक्सिक रिश्ता लगता है जिसका नाम हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो यह माता पिता का ऑलरेडी एक रिश्ता है, यह सास ससुर का रिश्ता है, हमारे लिए बेटा बेटी ऑलरेडी है जिनके हम माता पिता है। यह जो वधु आई है, यह जो बहू आई है, इसके हम सास ससुर है। बस रिश्तों का नाम बदलकर हम हमारे विचारों की धाराएं बदलने लग जाते हैं और हम वहां पर स्वीकार्यता खो बैठते हैं। माता पिता कहने से क्या होता है? क्या माता पिता बन जाते हैं क्या? आपका स्वीकार नहीं है। सास ससुर को हम माता पिता वाला ही प्रेम देना चाहिए, बस उनके नाम के साथ देना चाहिए। यह नाम हम लोगों ने इसे बहुत ही निगेटिवली बनाया है, निगेटिव तरह से हम इसे देखते हैं, यही हम गलती कर बैठते हैं। तो कहने का अर्थ और अनुरोध यह है, जो रिश्ता जिस नाम से आया है उसे उसी तरह से स्वीकार करे। सास ससुर है, प्रेम वही है, यह माता पिता है। उल्टा यह हमें समझना चाहिए कि माता पिता का ऑलरेडी एक रिश्ता मेरे पास है, अब यह सास ससुर का एक नया रिश्ता मुझे मिला है। मुझे, जैसे हमने अभी कहा कि मुझे डबल रोल करने का जो चांस मिला है, एक अवसर मिला है, यहाँ पर मैं बेटी बनकर प्रेम देते आई हूं, यहाँ मैं बहू बनकर प्रेम दूंगी। तो इस तरह से जो जीवन में स्वीकृति आती है, स्वीकार्यता का जो स्वभाव होता है, वो आनंद और परम शांति देने वाला होता है। और यह जो सारा हम प्रेशर लेके बैठे हैं कि इस तरह से नहीं, उस तरह से नहीं, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, जैसे माता पिता सास ससुर जैसे नहीं है, वैसे यह आग्रह भी गलत है कि सास ससुर माता पिता जैसे हो। इनके गुण अलग है, इनके गुण अलग है। हमारे लिए सिर्फ हमारी जो नजर है वह हमारे लिए काम करती है, तो हमारा जो अप्रोच है इनके लिए वह पॉजिटिव होना जरूरी है। दोनों भी मेरे पूज्य है, दोनों भी मेरे गार्डियन है। जब हम ऐसा समझ जाएंगे, अब तक मैं इनसे सीखती आई थी, अब मैं इनसे सीखूंगी, जब इस तरह का धर्म और कर्तव्य कर्म जब हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हमारे मन से यह द्वंद्व, यह इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने लगता है। और जो ससुराल वाले हैं उन्हें यह मन में रहता है कि जो पियर में इनको जो अट्रैक्शन है, जो पियर वालों के लिए इनके मन में मोह है, प्रेम है, यह भी उनके भी मन का यह भाव हट जाएगा कि यह बहू है, भले ही मेरी बेटी की उम्र की है, प्रेम भी मुझे वही देना है, लेकिन बेटा बेटी इनके मैं माता पिता ऑलरेडी हूं, अब बहू का मैं सास ससुर या बहू के में हम सास ससुर बनेंगे, या नया रिश्तों को हम स्वीकार करेंगे और नए तरीके से निभाएंगे। तो हमारे मन में जैसे ही उस जगह के लिए, उस प्रेम के लिए स्वीकार्यता आ जाती है, यकीन मानिए हमारा जीवन पॉजिटिव से, और तब हमारे मन में आता है कि जैसे बेटी बनकर मैंने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया, वैसे ही बहू बनकर मुझे अपने धर्म का पालन करना है। और तब हम एक मनुष्य होने के नाते अपने धर्म कर्म योग के लिए करने लगते हैं, अपना कर्म योग करने लगते हैं, धर्मयुक्त कर्म योग करने लगते हैं, और हमारे जीवन का हम कल्याण करने लगते हैं। और अगर हम इन रिश्तों को बदलने का, मतलब जो प्राप्त है उसे बदलने का, जो हमने अभी श्लोक में देखा कि हमारे हाथ में नहीं है परिस्थिति को बदलना, तो हम जब अस्वीकृति दिखा देते, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तब हम व्यग्र होने लगते हैं, हमें दुख होने लगता है, और तब हम क्रोध से अधर्म करते हैं और अपना ही पतन कर बैठते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में
जो भी आपको रोल मिला है, जो भी कर्तव्य कर्म मिला है, उसे प्रामाणिकता से निभाए और अपना मनुष्य होना सफल करे। इस प्रश्न के उत्तर में गीता जी यही मार्गदर्शन करती है कि किसी भी नए रिश्ते का प्यार भरे मन से, निष्काम भाव से, समानता से और कर्तव्य कर्म पूर्ण करने के लिए, मतलब कर्म योग करने के उद्देश्य से स्वीकार करे और अपने धर्म युक्त कर्तव्य कर्म के लिए अड़िग रहे, और जिनका स्वीकार किया है उनको धर्म युक्त मार्ग से वह रिश्ता प्रामाणिकता से निभाए और आजीवन निर्वाह करे। तो सपना जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।